अच्छा, कैश बुक है हमारा एक और टॉपिक है, पैटी कैश बुक, जो हमारे छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए बनाया जाता है। तो पैटी कैश बुक का एक फॉर्मेट है। उस पर आने से पहले बेसिक इसके बारे में ज़रा सुन लो। मेन कैशियर एक पैटी कैशियर को अपॉइंट करता है, उसे एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है, उससे बोलता है तू हर वीक, हर 15 दिन में या हर महीने में मुझे अपना हिसाब दे देना कितना तूने एक्सपेंस किया। तो पैटी कैश बुक नॉर्मली जो पैटी कैशियर होता है वो मेंटेन करता है और जाके मेन कैशियर को दिखा देगा कि मैंने ये एक्सपेंस किए। तो पैटी कैश बुक कैसे बनाई जाती है, उसका क्या फॉर्मेट, हम उसके ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले कॉलम्स की अगर बात करें, इसमें क्या क्या कॉलम्स बनेंगे। पैटी कैश बुक बन रही है, रिसिप्ट्स, डेट, वाउचर नंबर। रिसिप्ट्स में क्या आएगा, जब हम पैटी कैश में कुछ अमाउंट देंगे तो उसके लिए वो रिसिप्ट है, पैसे आ रहा है। डेट, जिस दिन उसको पैसे दिए गए। वाउचर नंबर में जब भी वो कुछ खर्चा करेगा तो जो बिल बनता है, वाउचर नंबर बनता है, उसका नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, जो नॉर्मली तुम्हारे पास प्रैक्टिकली नहीं होता तो तुम्हें इसको खाली छोड़ना है। पर्टिकुलर्स, टोटल, टोटल में सारे एक्सपेंस आएंगे, उनके अलावा सारे एक्सपेंस की इंडिविजुअल कॉलम्स भी बनेंगे। अब स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है ये। कन्वेंस, कार्टेज, पोस्टेज, स्टेशनरी और सन्ड्रीज। तुम और भी क्रिएट कर सकते हो, वेजेस का क्रिएट कर सकते हो, रिपेयर्स का क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन से ट्रांजेक्शन में ज्यादा हो रहे हैं। तो टोटल में तो हर एक्सपेंस आएगा ही, साथ में वो इंडिविजुअल कॉलम में भी आएगा। तो ये इस तरह से तुम्हें इसका फॉर्मेट बनाना होता है। प्रैक्टिकली क्या क्या कॉलम्स बनते हैं हम पहले उसकी बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हमने अपने पैटी कैशियर को सपोज करो 1 जनवरी को 1000 रुपीज पे कर दिए, तो उसके पास पैसे आ रहे हैं तो वो लिखेगा टू कैश। 2010 1 जनवरी को हम उसको पैसे दे रहे हैं तो टू कैश के नाम से दिखा दो। अब वो जो भी एक्सपेंस करता रहेगा उसे बाय में दिखाते रहो। 2 तारीख को उस पर सपोज करो एक्सपेंस किया कन्वेंस के ऊपर, तो तुम्हें टोटल में भी डालना है, कन्वेंस में भी डालना है। सपोज करो वो 50 रुपीज एक्सपेंस कर रहा है तो 50 कन्वेंस में भी आ जाएगा, टोटल में भी आ जाएगा। 3 तारीख को उसने खर्चा किया पोस्टेज के ऊपर, तो टोटल में भी दिखा दो और पोस्टेज में भी दिखा दो, दोनों में इसको शो कर दो। 4 तारीख को वो एक्सपेंस कर रहा है सपोज करो कार्टेज के ऊपर, तो कार्टेज में भी आ जाएगा, साथ में टोटल में भी आ जाएगा। 5th को वो एक्सपेंस कर रहा है स्टेशनरी के ऊपर, तो स्टेशनरी के कॉलम में और टोटल कॉलम में। 6th को उसने एक लॉक खरीद लिया, अब लॉक का हमने कॉलम नहीं बनाया, उसे सन्ड्रीज में लिख दो। सन्ड्रीज मतलब मिसलेनियस, तो वहां पर भी आ जाएगा, टोटल में भी आ जाएगा। तो इस कभी कभी एक कॉलम में ज्यादा ट्रांजेक्शन भी हो सकते हैं। तो कल एक आइडिया दे रहा हूं किस तरह से तुम्हारे अकाउंट्स बनाए जाते हैं, इसके अंदर क्या क्या फॉर्मेट में यूज होता है। तो ये सारे कॉलम्स बनाने के बाद में इनको कैसे क्लोज किया जाता है, अब उसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले ये सारे के सारे कॉलम्स को क्लोज कर दो। इन सबका टोटल करोगे, इन सबका 510 आ रहा है, इसका 50, इसका 30, ये 80, 150 और 200। जो एक्सपेंस के कॉलम्स थे उन सबके नीचे डबल अंडरलाइन करके यहीं पे इनको क्लोज कर देना, इसके आगे इनका कोई काम नहीं है। टोटल एक्सपेंस एग्री करो 510, यहां से भी तुम्हारा आ जाएगा और इनका टोटल भी 510 आएगा। यानी पैटी कैशियर ने 510 टोटल एक्सपेंस कर दिया। मैं यहां पे एक वीक का एग्जांपल ले रहा हूं, तो उसने 6 तारीख तक ये सारा खर्चा किया। अब वो 7th को मेन कैशियर को जाके हिसाब दे देगा, मैंने इतना एक्सपेंस कर दिया है। तो कैसे बंद करेंगे इसको, उसके बाद शुरुआत में कितने रुपए थे 1000, इसे नीचे लिख दो, सामने लिख दो 1000, 1000 में से 510 माइनस कर दो, उसके पास कितना बैलेंस बच गया 490 रुपीज। वीक का जो एंड है 7 जनवरी को डेट लिख दो, तो 7 जनवरी को बाय बैलेंस सीडी कितना बच रहा है उसके पास 490 रुपीज, तो ये उसका पास बैलेंस बच गया। अब इसी को 8 जनवरी को फिर से रीओपन कर दो टू बैलेंस बीडी के नाम से, यानी यही क्रेडिट हमारा यहां पे जाके क्या बन जाएगा, ब्रॉट डाउन बन जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ फॉर्मेट बनाया जाता है पैटी कैश बुक का। अगर हम एक मेथड यूज कर रहे हैं जिसका नाम है इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है कि मेन कैशियर पैटी कैशियर को जितना उसने एक्सपेंस किया वो उसे फिर से रीइंबर्स कर देगा, ताकि उसके पास फिर से पूरा अमाउंट 1000 हो जाए। तो अब एग्री करना, उसके पास कितना बैलेंस बचा हुआ है 490, तो मेन कैशियर क्या करेगा, उसे टू कैश फिर से कितने रुपए दे देगा 510, ताकि उसके पास टोटल अमाउंट फिर से शुरुआत वाला 1000 रुपए हो गया। तो ज्यादातर तो इस टॉपिक में प्रैक्टिकल आने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, थियोरेटिकली ज्यादा आता है। व्हाट डू यू मीन बाय इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पैटी कैश बुक। तो इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है कि जितना सामने वाला एक्सपेंस कर रहा है उसे फिर से वो रीएम्बर्स कर देना, यानी उसको फिर से वही अमाउंट दे देना, ताकि जो ओरिजिनल अमाउंट था उसके पास फिर से वही उसके पास आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। तो ये तुम्हारा पैटी कैश बुक का टॉपिक था। होपफुली तुम्हें कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसा फॉर्मेट बनता है इसका। थैंक यू।